प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद वीडियो के माध्यम से आपके सामने आना हो पा रहा है क्योंकि बहुत मजबूरियां थी थोड़ी, लेकिन इस बीच में बहुत सारी न्यूज़ एमपी बोर्ड की तरफ से जारी हुई। प्यारे विद्यार्थी, यह वीडियो कक्षा 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में जो जितने प्रकार की दुविधा है कि न्यू पैटर्न आया, इसमें क्या होगा, किस टाइप से होगा, सीबीएसई पैटर्न है, पेपर कठिन होगा, है ना, परीक्षा जल्दी होने वाली है, मतलब बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि जो नया पैटर्न बहुत हवा बना करके रख दिया गया है ना, कि नया पैटर्न आया, बहुत कठिन होगा, अब कैसा होगा, अब कैसे करेंगे, और तरह तरह से जो मीडिया होता है और जो मतलब समझ लीजिए पेपर वगैरह में भी जो आता रहता है, उसको देख करके बहुत सारे विद्यार्थी बहुत टेंशन में आ रहे हैं। मैं बहुत पहले वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं वीडियो नहीं आप तक पहुंचा पाया, इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पर अभी मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ये केवल हवा बना करके रखा गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा पैटर्न पिछले साल था, मैं पहले भी कहता आया हूं, आज भी वही कह रहा हूं। देख लीजिएगा जब बोर्ड का पेपर आएगा तो। मेरी बात पे यदि आपको यकीन ना हो तो मैं पहले भी जो बातें बताया हूं वो आज तक पूर्णतः सत्य साबित हुई हैं। हमने कहा था कि इस वर्ष परीक्षा जल्दी होगी, आप एक वीडियो बनाए थे, उसमें हेडिंग लिखी थी सतर्क रहे, है ना, इस टाइप से। तो उस वीडियो में हम पहले ही बता दिए थे कि इस वर्ष की परीक्षा जल्दी होने वाली है और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। जो बातें बताता हूँ सब सही होती जाती हैं, क्योंकि अनुभव के आधार पर, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी हूँ। तो अब बात आती है, मुद्दे की बात करूँ, ये जो न्यूज़ आया, ये देखिए पेपर की न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। यहाँ देखिए एमपी बोर्ड परीक्षा में अब नहीं चलेगा तुक्का। देखिए पहले डरा रहे हैं, जैसे कोई विद्यार्थी तुक्का ही लगाते रहे हो, आगे कुछ पढ़ते ही न रहे हो। सीबीएसई पैटर्न पर तैयार होंगे प्रश्न पत्र। अरे अब कहेंगे विद्यार्थी, कहेंगे अरे बाप रे, सीबीएसई मतलब पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, तरह तरह के भ्रमित करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 9वीं से 12वीं तक ऑब्जेक्टिव खत्म। क्या कह दिया, ऑब्जेक्टिव खत्म। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म मतलब क्या कह रहा है कि जो 4 विकल्प होते थे ना, उसको इसने कम करने का प्रयास किया है ना। तो वहां पर देखिएगा, मैं ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ऑफिशियल रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों, लेकिन मुझे जहां तक है ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर बोर्ड क्या कर रही है, अपने एक प्रकार से खर्चे बचा रही है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसके A B C D 4 विकल्प आते हैं, फिर हिंदी में प्रश्न रहता है, फिर इंग्लिश में प्रश्न रहता है, पेपर काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब देखिए अगर ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे तो पेज बच जाएंगे। इससे अगर एक प्रश्न पत्र में 2 पेज बच गए तो समझ लीजिए कितनी की बचत हो जाएगी बोर्ड को। तो इसमें ये है, और कहने का ये कहा जा रहा है कि नहीं नकल नहीं होगी, फलाना नहीं होगी, ठिकाना नहीं होगी। नकल करता ही कौन था, है ना, पढ़ने वाले ही विद्यार्थी मेरिट में आते थे। और जिसको अनर्गल साधन का उपयोग करना है, तो यदि आप 1 लाइन क्वेश्चन या 1 वर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर देना चाहेंगे तो पूछने वाले तो उसको भी कानाफूसी करके पूछ ही लेते हैं, है ना। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। प्यारे विद्यार्थियों घबराए नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव यदि खत्म कर रहे हैं तो उसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मतलब 1 अंक वाले क्वेश्चन तो इनको देना ही देना है। तो अब जब खाली स्थान वाले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो आपने पिछले साल 11वीं का पेपर दिए होंगे, तो उसमें 2 विकल्प आप लिख करके लिख देता था कि ये वाला उत्तर सही है, आप लिख ये वाला, तो और सरल हो जाएगा। अब जो 4 विकल्प रहते थे अब तो 2 विकल्प रहेंगे, 2 में से एक करके आप खाली स्थान में एक भर दीजिए। तो कुछ खाली स्थान इस प्रकार से हो जाएंगे और कुछ खाली स्थान ऐसे होंगे जिनमें विकल्प बिल्कुल नहीं होगा, आपको मन से उत्तर लिखना होगा। तो अब प्रश्न यह आता है कि सर खाली स्थान आएंगे तो कठिन आएंगे, क्या कठिन आएंगे, वहीं से तो खाली स्थान बन जाता है, आप तो जानते हैं, वहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, क्या कठिनाई है। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है इस तरह निर्धारित किए गए अंक, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर पेपर में लिख रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30
1 लाइन पर प्रश्न होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन नीचे इसने लिख दिया प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य 6, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर, है ना 6। इस टाइप से दे रहा है ना। और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्टिव व्यवस्था खत्म करी जा रही है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे रहा है। तो ये यहाँ पर मैटर क्या है, कुछ नहीं है। यदि खाली स्थान देना होगा तो खाली स्थान दे देगा, आपको सिर्फ पढ़ना है और बाकी पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ। प्यारे विद्यार्थी, पहले ही बता दिया हूँ कि जो 2 अंक वाले क्वेश्चन 3 अंक वाले क्वेश्चन यानी छोटे क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही तो सीबीएसई पैटर्न होता है। तो देखिए 2 अंक वाले प्रश्न 12 होंगे, 3 अंक वाले प्रश्न भी होंगे, है ना 3 होंगे। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 3 प्रश्न होंगे जिसमें 4 अंक के होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या बदला, पिछले साल का पेपर उठाइए ना, पूरा तो सेम रखा है, हुआ बना दिए कि पैटर्न बदला। तो प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैं पहले से ही कहते आया हूँ कि बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो आप छोटे प्रश्न को तैयार करें। तो आप कहेंगे सर छोटे छोटे प्रश्न करें तो कैसे करें, तो छोटे प्रश्न तो और खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं, कहीं से भी निकाल करके पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको चैप्टर एक तरफ से पढ़ना होगा, पूरा विषय अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना करके पढ़िए। अपने आप ऑब्जेक्टिव कुछ भी आते रहे, कुछ भी खाली स्थान आए, एक शब्द वाले क्वेश्चन आए, आपसे बन ही जाएंगे, है ना। वैसे मैं प्लेलिस्ट पर देखिएगा 12th 11th फिजिक्स के वीडियो उपलब्ध है, 10th मैथ्स भी है। आप ही के चैनल, आप ही के लिए ही वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो हम कोई भी चैप्टर लिए तो पहले महत्वपूर्ण बिंदु उसमें बताए हैं, फिर आगे उसको शुरुआत किए हैं। बायो की 12th बायो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की है, जल्दी ही इसके आगे के वीडियो भी उपलब्ध होंगे। तो ये बात तो इसकी हुई। अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि सर पैटर्न तो इस प्रकार से होगा, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से, नए क्वेश्चन कहाँ सर्च करें, प्रश्न बैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक अगर अभी तक नहीं आई है तो जो पिछले वर्ष की प्रश्न बैंक थी, जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई थी एमपी बोर्ड के लिए, उस प्रश्न बैंक को आप अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। सिलेबस मैं पहले भी कहा था कि एमपी बोर्ड का विशेष कोई ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ी बहुत अंशतः कहीं ना कहीं बदला हुआ, क्योंकि जो रिड्यूस पिछले साल किया गया था उसी को इस साल से बुक से हटा दिया गया है, बस इतना ही, और बाकी कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर के आपको मैटर पिछले साल की प्रश्न बैंक से मिल जाएगा, है ना। तो प्रश्न बैंक आपको कैसे प्राप्त कर लेना है वो मैं एक वीडियो बना करके दिया हूँ, प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उससे आपको पिछले वर्ष का प्रश्न बैंक देखने को मिल जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर तिमाही या छमाही परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़ेंगे क्या, तो मैं बता दूं हाँ विद्यार्थियों, आप भ्रमित ना हो, जोड़ेंगे। बार बार बताया हूँ, 5% तिमाही का, 5% छमाही का, है ना, 10% हो गए, और 70% आपका इसका जाएगा वार्षिक का, तो 80 हो गए, 20% आपके आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य वगैरह के नंबर रहेंगे, इस प्रकार रहेंगे। लेकिन जो स्वाध्यायी विद्यार्थी होंगे उनको तिमाही छमाही के अंक नहीं जोड़ करके वार्षिक के अंकों का ही अधिभार 100% करके बनाया जाता है, ठीक है, स्वाध्यायी वालों के लिए। तो ये बात तो थी परीक्षा के लिए। और हाँ, कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर तिमाही परीक्षा में कितना कोर्स आएगा, कहाँ तक का पाठ्यक्रम आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम होगा, ये जो मेरे वीडियो पहले से देख रहे होंगे, हम एक वीडियो दिए थे शैक्षणिक कैलेंडर 2023-24, उसमें पूरा आपको बताया गया था कि जुलाई में कितनी पढ़ाई, अगस्त में कितनी पढ़ाई, सितंबर में कितनी पढ़ाई, पूरी पढ़ाई बताए थे। अब हम बता दें कि तिमाही परीक्षा सितंबर में होने को है, तो सितंबर तक का आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपका तिमाही परीक्षा में आने को निश्चित ही है। तो आप शैक्षणिक कैलेंडर में देख लीजिए, सितंबर तक की पढ़ाई जितनी हुई है हर विषय में, वो आपका सिलेबस हो गया। शैक्षणिक कैलेंडर कि आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी वीडियो में हमने बताई, तो पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, उससे भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो आप उससे भ्रमित ना हो, कुल मिलाकर के अच्छी तैयारी करें, घबराएं नहीं, चिंतित ना हो। और कुछ कहते हैं सर पेपर कहाँ से आता है, प्यारे विद्यार्थी पेपर कहाँ से आता है ये तो कोई अच्छे से नहीं कह सकता है।
क्योंकि पूरा का पूरा पेपर 12वीं की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर ना तो परीक्षा अध्ययन से आता है ना परीक्षा बोध से आता है। उसके लिए तो आपको अगर 100% मार्क्स चाहिए तो आपको नोट्स बना करके बुक से पढ़ना होगा, और एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या आपके पास जो भी प्रश्न बैंक है उनका इस्तेमाल कीजिए। और मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहता हूँ। प्यारे विद्यार्थी घबराएं ना, मैं आपके साथ हूँ। यदि आपके मन में जो भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिएगा, मैं यथासंभव हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो आपको आगे भी इसी प्रकार के और उपयोगी वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।